आज अपन प्रैक्टिकल को लेकर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है आज को प्रैक्टिकल को लेकर अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके बहुत ज्यादा नजदीक है और कई बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया कि सर आप प्रैक्टिकल को लेकर के थोड़ा सा कुछ हमको बताएं। तो देखो बच्चों, प्रैक्टिकल को लेकर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। आपको पता है बच्चों, केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके टोटल 100 मार्क का पेपर होता है। ठीक है, 100 मार्क के पेपर को आपने दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया होता है। पहले पार्ट के अंदर तो 70 मार्क का आपका सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है वो आपका आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 30 मार्क का होता है बच्चों आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आज अपन इसी को लेकर के बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, आप जब प्रैक्टिकल की जब आपके पास कॉपी आएगी तो पहले बात तो आपको एग्जामिनेशन का नाम आपको लिखना है। एग्जामिनेशन का नाम होता है AISSCE, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, जो भी आपका ईयर आपको मेंशन करना है। और इस तरीके से बच्चा आपके 5 प्रकार के आपको क्वेश्चंस देगा। पहला क्वेश्चन आता है बच्चों आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये 8 मार्क का होगा। दूसरे में साल्ट एनालिसिस, ये भी 8 मार्क का होगा। तीसरे क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका कंटेन वेस्ट एक्सपेरिमेंट, क्या होता है अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं, 6 मार्क का। 4 मार्क का आपको प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना होगा, और जो क्लास रिकॉर्ड है 4 मार्क का होगा, और वाई आपका होगा। इसके साथ साथ क्लास रिकॉर्ड क्या है, जो आपका क्लास का जो रिकॉर्ड होगा बच्चों, इसकी मैं पूरा PDF बना करके मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उससे पूरा का पूरा अपना रिकॉर्ड पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जनरली अपन करते हैं बच्चों टाइटेशन। जनरली सामान्यतः क्या करते हैं अपन, टाइटेशन करते हैं। टाइटेशन के अंदर 2 प्रकार के आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करने होते हैं बच्चों। एक सॉल्यूशन तो KMnO4 का जो आपका कॉमन होगा, ठीक है। एक KMnO4 का सॉल्यूशन होता है, जो रेड कलर का जो पिंक कलर का जो आपका जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो क्या बच्चों KMnO4 का है। और साथ साथ में टाइटेशन बच्चों 2 तरीके से दे रखी है आपकी, क्या तो दिया हुआ है एक तो आपका फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, और एक दे रखा है बच्चों आपका ऑक्जेलिक एसिड के साथ, जो आपको 2 बोतल देगा एग्जामिनर। एक तो आपको पिंक कलर की देगा KMnO4 की, जो आप पहचान लोगे, और दूसरा देगा फेरस अमोनियम सल्फेट और ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपना पहला क्वेश्चन होगा क्या, टाइटेशन को लेकर के। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका क्या, साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस के अंतर्गत क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ बच्चों। साल्ट एनालिसिस को लेकर के यदि अपन डिस्कस करें तो पूरे साल्ट एनालिसिस को साल्ट एनालिसिस में होता है बच्चों रेडिकल। रेडिकल को लेकर के यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तो रेडिकल 2 तरीके से होंगे आपके। एक तो होता है बच्चों आपको क्या, बेसिक रेडिकल, एक तो होगा बेसिक रेडिकल, और एक होगा बच्चों आपका क्या, एसिडिक रेडिकल। ढंग से थोड़ा सा आप इसको समझे बच्चों, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल का मतलब क्या है बच्चों, जो आपको सॉल्ट दिया हुआ है उसके अंदर क्या है, जो कैटायन है, कैटायन किसका काम करेगा बच्चों, बेसिक रेडिकल का काम करेगा, और जो एनायन होगा वो किसका काम करेगा बच्चों, आपका एसिडिक रेडिकल का काम करेगा। ठीक है, आपको जो भी सॉल्ट दिया जाता है उसके अंदर एक तो कैटायन होता है दोस्तों, और एक क्या देखने को मिलेगा आपको, एनायन। कैटायन को लेकर के बात करते हैं बच्चों, कैटायन के टोटल 7 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं आपके, टोटल 7 ग्रुप होते हैं। आप देखिएगा, पहला तो ग्रुप होगा बच्चों 7th ग्रुप ही अपन नाम लिख रहे हैं, जिसे 7th या 0 ग्रुप अपन कह देते हैं। ठीक है, या तो 7th ग्रुप बोलेंगे या फिर अपन क्या बोलेंगे बच्चों, आपका 0 ग्रुप हम कहते हैं, 0 ग्रुप कहते हैं, जिसके अंतर्गत सिर्फ आता है बच्चों आपका क्या, NH4+। 7th या 0 ग्रुप में क्या आएगा आपका, NH4+ आता है। 6 ग्रुप को लेकर के बात करोगे तो बच्चों उसमें आएगा आपका ओनली क्या, Mg+2। Mg+2 कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आपका 6 ग्रुप से। ठीक है, एक आएगा बच्चों आपका क्या, 5th ग्रुप है। 5th ग्रुप के अंतर्गत आता है बच्चों आपका सरकावा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या होता है, सरकावा। सरकावा का मतलब हो गया स्ट्रोंशियम, Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, Ba का मतलब हो गया दोस्तों बेरियम। तो 5th ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आपके आएंगे, सरकावा, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और क्या बच्चों आपका बेरियम। यदि 4th ग्रुप को लेकर के बात करता हूं तो इसके अंतर्गत आता है बच्चों जन मन निको। क्या लिखना है आपको, जन मन निको, जन मन निको। इसका मतलब क्या हो गया, जन का मतलब हो गया जिंक, मन का मतलब हो गया मैग्नीज, नी का मतलब हो गया क्या बच्चों निकेल, और CO का मतलब हो गया कोबाल्ट। मतलब 4th ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट्स का अपन को एनालिसिस करना होता है बच्चों, जिसको अपन ने शॉर्ट में बोला है जनमन निको। ठीक है, यदि अपन 3rd ग्रुप को लेकर के डिस्कस करें बच्चों, तो 3rd ग्रुप के अंतर्गत आता है बच्चों आपका अल्फीक्रो। अल्फीक्रो आप याद कीजिएगा, बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी थ्रस्टिक्रो की।
आज थ्रस्टिक्रो नहीं बोल रहे अपन, क्या बोल रहे हैं बच्चों, अल्फीक्रो। तो थर्ड ग्रुप के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, आपका अल्फीक्रो आएगा। और यदि जो सेकंड ग्रुप को लेकर के यदि अपन बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड ग्रुप के दो पार्ट होंगे आपके, सेकंड ए और एक होगा बच्चों क्या आपका सेकंड बी, और बाद में आएगा दोस्तों आपका क्या, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, देखो इसको इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो बच्चों। फर्स्ट बच्चों सेकंड ग्रुप को दो पार्टों में बांट रखा है, सेकंड ए और सेकंड बी, और एक होता है क्या बच्चों आपका फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत तीन एलिमेंट्स आते हैं, ध्यान रखना। एक तो आएगा एजी, दूसरा बोलेंगे हाजी, और तीसरा बोलेंगे पीओ भाई। एजी, हाजी, पीओ भाई, मतलब एक तो आ गया सिल्वर, एक आ गया मरकरी, और एक आ गया बच्चों आपका लेड। ठीक है, एजी, हाजी, पीओ भाई। दूसरा अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, सेकंड ए के अंतर्गत आएगा दोबारा पीओ, पीओ भाई, उसने बोला क्या, आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक। एजी, हाजी, पीओ भाई, पीओ भाई उसने बोला क्या, आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो ये आपके चार एलिमेंट्स किसके हो गए, सेकंड ए के हो गए। और आप याद कीजिएगा बच्चों, ये आता है आपका क्या, ऐसी सनसनी आता है ना, रात के टाइम टीवी पे आते हैं बाबा जी टाइप के, ऐसी सनसनी, इस टाइप से। तो ये क्या पूरे के पूरे क्या बच्चों आपके कैटायन है। ये 7 प्रकार के क्या है, हमको साल्ट एनालिसिस के दौरान बेसिक जो रेडिकल होंगे 7 होंगे। 7th या 0 ग्रुप का आएगा NH4+, 6 ग्रुप का आया अपना Mg+2, 5th ग्रुप का आया आपका सरकावन, 4th ग्रुप का आया जर्मन निको, 3rd ग्रुप को लेकर बात करें तो अपना आया अल्फीक्रो। सेकंड को दो भागों में बांट रखा है, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड बी में आता है ऐसी सनसनी, और लास्ट आ गया बच्चों आपका फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में आ गया आपका एजी, हाजी, पीओ भाई, उसने बोला पीओ भाई, उसने क्या आपने बोला कोल्ड ड्रिंक। ये तो सारे क्या बच्चों अपने बेसिक रेडिकल है। ये टोटल अपने क्या बच्चों 7 प्रकार का देखने को मिलेंगे कैटायन, अपन को रेडिकल के अंदर एनालिसिस करना है। यदि बात करें बच्चों एसिडिक रेडिकल को लेकर के, जो आपका एनायन है, तो एनायन को देखो बच्चों 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड कर रखा है। जब अपन डिकम्पोज करते हैं तो 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया बच्चों, किसको, आपका एनायन ग्रुप को। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो अपन सबसे पहले जो आपको पुड़िया दी हुई है उसके अंदर जब अपन साल्ट एनालिसिस करेंगे, तो सबसे पहले अपन डिकम्पोज करते हैं बच्चों बाय विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4। सबसे पहले तो हम क्या करके देखेंगे, डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। यदि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन होती है तो हम समझ जाएंगे भैया। इसके अंतर्गत बताता हूँ कौन कौन से आते हैं, तुम्हारे 5 ग्रुप आएंगे। पहला तो आएगा बच्चों आपका क्या, कार्बोनेट, ये क्या है आपका। दूसरा आएगा बच्चों क्या, एसीटेट, ये हो गया बच्चों आपका CH3C डबल बॉन्ड के O-। तीसरे के लिए बात करते हैं बच्चों, आएगा आपका क्या, नाइट्राइट NO2- हो सकता है। चौथा बात करते हैं तो क्या होगा बच्चों आपका सल्फाइड H2- आएगा। और 5वां ग्रुप होगा बच्चों आपका क्या, सल्फाइट, ये ध्यान रखना, SO3 2-। यदि हमने जैसे ही हमारी बच्चों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, डाइल्यूट H2SO4 डाला, और डाइल्यूट H2SO4 डालते ही यदि रिएक्शन कंडक्ट होती है तो इन 5 ग्रुपों में से होगा क्या, तो कार्बोनेट होगा, या एसीटेट होगा, या नाइट्राइट होगा, या सल्फाइड होगा, या क्या होगा आपका सल्फाइड हमको देखने को मिलेगा। यदि इनके साथ रिएक्शन नहीं हो पाती है तो इसके बाद हम यूज में लेंगे बच्चों कंसंट्रेशन H2SO4। और कंसंट्रेशन H2SO4 के अंदर 2 ही याद रखने हैं आपको, एक तो हेलोजन और एक नाइट्रेट। कैसे, क्या तो क्या होगा बच्चा आपका, क्लोराइड होगा, क्लोराइड Cl-, ये क्या होगा बच्चों आपका ब्रोमाइड होगा Br-, या आपका होगा बच्चों आयोडाइड होगा, जिसमें आएगा आपका I-। और एक होता है बच्चों आपका क्या, नाइट्रेट, क्या होगा आपका नाइट्रेट, जिसमें आएगा बच्चों आपका NO3-। और लास्ट होता है बच्चों आपका नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप में सिर्फ 2 ही चीज आती है, एक तो आता है आपका सल्फेट, और एक आएगा बच्चों आपका क्या, फॉस्फेट। एक तो क्या आ रहा है आपका सल्फेट, और एक क्या आ रहा है बच्चों आपका फॉस्फेट, हमको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, तुम्हारे एसिडिक रेडिकल है एनायन। डाइल्यूट H2SO4 डाला, कार्बोनेट, बहुत तेजी से बुधवार के साथ CO2 गैस निकलेगी। इकलौता एक रेडिकल है एनायन के दौरान। जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे मैंने साल्ट डाला, उस साल्ट के अंदर जैसे ही मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला, और डाइल्यूट H2SO4 डालते ही वो तेजी से बुधवार के साथ क्या निकलती है बच्चों, यदि आपकी गैस निकलती है तो आप समझ जाओ क्या होगा बच्चों को, कार्बोनेट देखने को मिलेगा।
एसीटेट को लेकर के बात करें बच्चों तो विनेगर जैसी स्मेल आएगी। पाम टेस्ट करके देखते हैं जिसके अंतर्गत अपन पाम टेस्ट कैसे करते हैं। यदि एसीटेट है तो थोड़ी सी क्वांटिटी में तो क्या लेना है आपको, साल्ट लेना है, और थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या लेना है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड लेना है। और ऑक्जेलिक एसिड लेने के बाद उसमें 1-2 बूंद क्या वाटर की डालकर तो आप उसको क्या करें, थोड़ा सा क्या करना बच्चों, उसको रफ कर लें और इसके बाद उसको स्मेल करके देखें। स्मेल करने पर कैसी स्मेल आती है बच्चों, आपको विनेगर जैसी आती है, तो आप क्या बताओगे बच्चों, वो एसीटेट है। क्या होगा वो आपका एसीटेट देखने को मिलेगा। नाइट्राइट को लेकर के बात करें, जैसे ही मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला तो बिल्कुल ब्राउन कलर की क्या होगी बच्चों, आपकी फ्यूम निकलेगी। यदि ब्राउन कलर की फ्यूम देता है तो समझ जाओ क्या चीज है बच्चों, आपका नाइट्राइट है। और सल्फाइड के दौरान देखो बच्चों, सड़े अंडे जैसी स्मेल। अब तुमको कैसा सड़े अंडे जैसी स्मेल तुम जानते नहीं है, तो आप देखो जो काले नमक की जो स्मेल होती है ना, यदि डाइल्यूट H2SO4 डालने पर काले नमक की स्मेल आती है तो हम बोलेंगे वो क्या चीज है बच्चों, आपका सल्फाइड देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य इस तरीके से बच्चों अपन रेडिकलों के बारे में थोड़ा सा अपन देख सकते हैं। आई बात समझ में। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के बारे में नॉलेज होना, और साथ साथ में आप रिकॉर्ड कैसे प्रिपेयर करते हो उन रिकॉर्डों के बारे में। एक तो मैंने पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उससे बना सकते हो। साथ साथ में मैं पूरा बच्चों वीडियो मतलब फोटो खींच करके लाइव उसको दूंगा, तो उससे भी अपनी हेल्प से आप अपना इस वीडियो को देख सकते हो, अपना रिकॉर्ड आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये तो हो गया बच्चों आपका क्या, रेडिकल, कैटायनिक और एनायनिक। तीसरा आता है बच्चों आपका क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत देखें बच्चों, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके, 6 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं इसके दौरान जो हमारे चैप्टर के अंतर्गत है। एक तो पहला है आपका क्या बच्चों, एल्कोहलिक। पहला ग्रुप कौन सा आपका, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक के अंतर्गत क्या आएगा आपका बच्चों, OH ग्रुप। दूसरा आएगा क्या बच्चों आपका, एल्डिहाइड दिया हुआ है आपका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान है, यदि कार्बोनिल ग्रुप से एक भी H आ गया तो वो होगा एल्डिहाइड। तीसरा दे रखा है बच्चों आपका कीटोन। तीसरा कौन सा है, कीटोन। यदि अपन बात करें बच्चों चौथे को लेकर के, तो चौथा किसका आएगा बच्चों आपका, एसिडिक आएगा, एसिड का, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा बच्चों, C डबल बॉन्ड के OH होगा। पांचवा को लेकर के बात करते हैं तो फिनोलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा अपन को, फिनोलिक ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप होगा इस तरीके से। और छठा जो ग्रुप होगा बच्चों वो क्या है आपका, एमीन को लेकर के होगा, NH2। ये 6 प्रकार के बच्चों हमारे जनरली फंक्शनल ग्रुप दिए हुए होते हैं। तो सर पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप देखो नाइट्रोजन ग्रुप आपको एब्सेंट दिखाना है। जब भी आप बच्चों फंक्शनल ग्रुप करोगे तो पहला काम क्या है बच्चों, आपको नाइट्रोजन ग्रुप को एब्सेंट दिखाना है, क्योंकि आपको मालूम है 5 ग्रुपों में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है। तो नाइट्रोजन ग्रुप किस तरीके से आप दिखाओगे, तो वो दिखाओगे बच्चों सबसे पहले लेसाने सॉल्यूशन आपको तैयार करना होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, लेसाने सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब तुमको वो सर लेसाने सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत सीधा सा सिंपल सा मेथड है बच्चों। आप देखना आपको इनिशियल ट्यूब दी होगी, आपने लैब में देखा होगा, बिल्कुल बारीक सी आपकी इनिशियल ट्यूब होती है। वो इनिशियल ट्यूब आप ले होल्डर से, उसको आप इनिशियल ट्यूब को पकड़े, पकड़ने के बाद उस इनिशियल ट्यूब में क्या करता है, बिल्कुल बारीक से ऐसी बच्चों आप देखना लैब के अंदर इस तरीके से इनिशियल ट्यूब आपके कांच की होती है और बनी होती है, वो आपको दी होगी। इनिशियल ट्यूब में, उस इनिशियल ट्यूब में बच्चों बिल्कुल बारीक दाना, आपको बाजरे के दाने के समान आपको सोडियम मेटल लेना है। क्या लेना है उसमें, सोडियम मेटल आपको डालना है। और इनमें से नाइट्रोजन ग्रुप अपन एब्सेंट दिखा रहे हैं, तो इनमें से जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखा है आप उसको लेकर के 2 या 3 बूंदे क्या डाल दें बच्चों, अपने फंक्शनल ग्रुप की डाल दें। इनिशियल ट्यूब में सबसे पहले सोडियम मेटल, इसके बाद मैंने उसके अंदर क्या डाला बच्चों, उसके अंदर जो भी हमको फंक्शनल ग्रुप दे रखा है उसे 2 या 3 ड्रॉप डाल करके, और डालने के बाद मैंने क्या किया, उसको बर्नर के साथ क्या किया बच्चों, उसको हीट किया। और हीट करने के साथ साथ मैं अपने साइड में ही टेस्ट ट्यूब रखूंगा बच्चों। टेस्ट ट्यूब पानी से भर ली मैंने, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने किससे भर लिया, पानी से, वाटर भर लिया इस टेस्ट ट्यूब में, और इस इनिशियल ट्यूब को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इनिशियल ट्यूब ली, सोडियम मेटल डाला, फंक्शनल ग्रुप जिसका टेस्ट कर रहा हूं उसकी 2 बूंद इनिशियल ट्यूब के अंदर डाली। डालने के बाद इनिशियल ट्यूब को हमने थोड़ा सा हीट किया, और हीट करने के बाद मैंने क्या बच्चों, इसके पास में टेस्ट ट्यूब पानी से भरकर रखी, और टेस्ट ट्यूब में क्या किया मैंने, इस इनिशियल ट्यूब को मैंने इंटर करा दिया, डाल दिया। और डालने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को भी मैं क्या करूंगा बच्चों, कुछ समय तक किससे हीट कर लूंगा, बर्नर से। और बर्नर से हीट करने के बाद मैं एक अलग से टेस्ट ट्यूब लेकर के उस टेस्ट ट्यूब में क्या करूंगा बच्चों, इसको छान लूंगा।
ठीक है। कीप है आपकी, कीप की हेल्प के थ्रू क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको फिल्टर पेपर लगा दूंगा कीप पे, और इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, छान लेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है ना बच्चों, कौन सा सॉल्यूशन है आपका, ये कहलाएगा आपका लेसाने सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा आपका, लेसाने सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस लेसाने सॉल्यूशन को मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत लेकर के और फ्रेशली फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार करूंगा। किसे करूंगा, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का तैयार करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले लेसाने सॉल्यूशन लिया। इस लेसाने सॉल्यूशन में मैंने थोड़ी क्वांटिटी में NaOH, 2-3 ड्रॉप NaOH की डाली, और जैसे ही मैं फेरस सल्फेट डालूंगा डालती कैसे हो जाएगा बच्चों, आपका ग्रीन पीपीटी देगा। और ग्रीन पीपीटी दे रहा है तो आप बताओगे भाई इसके अंदर क्या नाइट्रोजन ग्रुप क्या है आपका, एब्सेंट है। आगे बात समझ में। तो फंक्शनल ग्रुप को दिखाने के लिए सबसे पहले अपन लेसाने सॉल्यूशन बना करके देखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपके मेन 3 प्रैक्टिकल है। चौथा आपको मालूम है आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। जो 5वां होगा वो क्या बच्चों, रिकॉर्ड होगा, जो मैं भी आपको इसके अंतर्गत PDF बना करके मैं डालूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। देखो बच्चों, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है टाइटेशन। यहाँ से क्या स्टार्ट किया अपने, टाइटेशन। टाइटेशन में विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि जो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन हमेशा आपको व्हाइट पेज पर ही करनी है। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन कहाँ करनी है, आपको व्हाइट पेज पर ही करके चलनी है। आप पूरा रिकॉर्ड आप इसकी हेल्प की सहायता से बच्चों बना सकते हो। ये सेकंड आपका प्रैक्टिकल है। ये देखो कैलकुलेशन वही मैंने व्हाइट पेज पे की है। वीडियो को पॉज करके आप अपना पूरा रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं इसकी हेल्प की सहायता से। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया बच्चों, क्या रेडिकल। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के।
दूसरा था एल्कोहलिक